हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपकी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके लिए हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है शब्द विचार। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। शब्द वर्णों के ऐसे समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल क धन म धन ल कमल, और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं म धन क धन ल मकल। कलम का एक निश्चित अर्थ है जबकि मकल का निश्चित अर्थ नहीं है, सो मकल शब्द नहीं है जबकि कलम शब्द है। अब बात करेंगे शब्दों के भेद की। तो शब्दों को अनेक तरह से बांटा गया है, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जबकि रचना या बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। रूपांतरण की दृष्टि से विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर वाचक, लक्षक, व्यंजक। तो इस तरह से शब्दों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। आइए एक एक कर सब समझते हैं। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पे शब्द के जो दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि। जबकि निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चूं, वोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है और तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं, जैसे खटखट मत करो अर्थात आवाज मत करो, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो। अब बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ की। रूढ़ शब्द जो शब्द एक ही मूल से बने होते हैं और उनका कोई खंड संभव न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, पुस्तक, करेला, दीवार, लंगूर। आप देख सकते हैं पेड़ को अलग अलग करिए, पे धन ड़। यहाँ न पे का कोई अर्थ है न ड़ का कोई अर्थ है, क्योंकि पेड़ एक मूल शब्द है और इसका खंड संभव नहीं है, इसलिए पेड़ एक रूढ़ शब्द है। दूसरा यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, जैसे नर धन ईश, नरेश, विधा धन आलय, विद्यालय। तीसरा योग रूढ़ शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए न होकर किसी विशेष अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणा वादनी आदि। यहाँ देख सकते हैं पंकज बना है पंक धन ज से। पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा, यानी कि कीचड़ में जन्मने वाला। कमल, लेकिन कुछ कीड़े मकोड़े भी कीचड़ में जन्मे होते हैं, उन्हें पंकज नहीं कहा जाएगा। इस प्रकार पंकज एक योग रूढ़ शब्द है। अब बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। एक एक कर सबको समझते हैं। क तत्सम शब्द ये संस्कृत के वे शब्द हैं जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। यूँ कहिए कि संस्कृत वाले वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहे जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। यूँ कहिए कि हिंदी के अपने शब्द तद्भव शब्द हैं, जैसे कान संस्कृत का कर्ण संस्कृत का शब्द है और तद्भव शब्द कान। कुछ अन्य उदाहरण है, सोना, सिर, हाथ, मोती। ग देशज शब्द जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आए हैं
देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिचड़ी, झुग्गी, मटका, तोंद, पेट, लोटा, डोरी, खिड़की आदि। यूँ कहिए कि गांव देहात वाले शब्द देशज शब्द हैं, क्षेत्रीय शब्द। विदेशी, विदेशज या आगत शब्द, वैसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हों। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, प्लेटफॉर्म, पेन आदि। इस स्लाइड में देख सकते हैं कुछ विदेशी शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। अरबी शब्द अखबार, आवाज़, इम्तहान, कागज़, किताब, कुर्सी, तूफ़ान। वैसे फ़ारसी शब्द आचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद। अंग्रेजी शब्द फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रोबोट, पेंसिल, पेन, बस, ट्रक, टीचर। पुर्तगाली शब्द आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदान। तुर्की शब्द कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, बेगम, सौगात आदि। अब बात करते हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी, अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं। मुख्य रूप से 4 विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझने के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं। राम जाता है, इस वाक्य में जाता शब्द क्रिया है और दूसरे वाक्य में राम और मोहन जाते हैं, यहाँ जाते शब्द क्रिया है। एक वचन के लिए जाता हमने लिखा और राम और मोहन के आने से क्रिया बदल गई, जाते हो गया। यहाँ परिवर्तन हुआ, इसलिए ये विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये अविकारी शब्द भी मुख्य रूप से 4 हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच के पहले 4 विकारी हैं और बाद वाले 4 अविकारी हैं। एक उदाहरण देखिए, मैं माता पिता की आजीवन सेवा करूंगा और हम माता पिता की आजीवन सेवा करेंगे। दोनों वाक्यों में आजीवन शब्द क्रिया विशेषण का उदाहरण है। हम यहाँ देख सकते हैं कि मैं सिंगल था, एक वचन था, फिर भी यहाँ आजीवन ही शब्द प्रयुक्त हुआ, और हम बहुत सारे हो गए, फिर भी आजीवन शब्द ही प्रयोग किया गया। तो हम पाएंगे कि वचन के बदलने से क्रिया विशेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आजीवन शब्द आजीवन ही रहा। अतः ये एक अविकारी शब्द है। अब बात करता हूँ अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। प्राचीन व्याकरण के अनुसार अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक शब्द परंपरा से प्रचलित अर्थ देते हैं, जैसे ऊंट, हाथी, पहाड़, समुद्र, राक्षस आदि। जबकि लक्षक शब्दों का पारंपरिक अर्थ बाधित करता है, परंतु उससे मिलता जुलता अर्थ देता है, जैसे किसी लंबे आदमी को ऊंट, मोटे और विशाल आदमी को हाथी। और तीसरा व्यंजक शब्द सर्वथा नया अर्थ ध्वनित कर, जैसे किसी झूठ बोलने वाले को कोई हरिश्चंद्र जी कहता है तो वहाँ यह शब्द व्यंजक की भूमिका प्राप्त कर लेता है। मीन्स कि व्यक्ति का जैसा गुण हो उसके जस्ट अपोजिट शब्दों का प्रयोग करना व्यंजक शब्द के अंतर्गत होता है। लेकिन आधुनिक व्याकरणाचार्यों ने अर्थ को 6 भागों में बांटा है। पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पांचवा एकार्थी शब्द और 6 समानभाषी शब्द। चलिए एक एक कर इन्हें भी देखें। पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पानी, नीर, जल, वारी, कमल, नीरज, जलज। विलोम शब्द जो अपोजिट अर्थ प्रकट करते हैं, उन्नति, अवनति, उपकार, अपकार, सुलभ, दुर्लभ, निंदा, प्रशंसा, स्तुति,
कृतज्ञ, कृतधन, हर्ष, विषाद। एकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पूर्व एक दिशा है और पूर्व मीन्स पहले। घट, घड़ा, शरीर, काल, मृत्यु, समय। वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को न मानने वाला कृतधन, जो सरलता से प्राप्त हो, सुलभ आदि। 6 समानभाषी शब्द। समानभाषी शब्द युग्म कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समानभाषी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे अन्न, अनाज, कुल, वंश, सब, अन्य, दूसरा, कुल, किनारा, तट आदि। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और इस तरह की अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।